तो उस समय तो मुख्यमंत्री सेतु योजना थी, जहां मन चाहे वहां पुल बन सकता था। तो वो उज्ज्वलिया बनाए, महवार बनाए, कर्जा बनाए, परिसवन बनाए, जो इसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन भविष्य में कर्जा पुल का और बरिसवन का हम लोग योजना बना रहे हैं कि किसी तरह सड़क से जुड़ जाए। निवेदन समिति में भी हम लिख के दिए हैं कर्जा पुल के बारे में, इसको चमरपुर वाले रोड में जोड़ा जाए और चमरपुर वाले को धमोल में किसी तरह जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पे 2 साल अभी बचा हुआ है और अगला जो पारी मेरा होगा, तीसरा जो पारी पारी होगा, हाँ, अगला तीसरा में मेरे फिक्स है। फिक्स है। उसमें कोई शक है ही नहीं। हाँ। अगला जो तीसरा पारी होगा उसमें हम लोग के पास काम बहुत कम बच जाएगा और लगभग काम हम लोग हर गांव में। मैं भी मौजूद हूं शाहपुर में और शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी जी आज यहां पर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में पहुंचे हुए हैं। इनके यहाँ फंक्शन था, पिंटू भैया भी हैं देखिए साथ में। इनके यहाँ फंक्शन था और यही बुलाए थे, तो यहाँ पर आज ये पहुंचे हुए हैं। मेरे एक दो सवाल हैं और उसी पे मैं बात करूंगा, पॉलिटिकल सवाल हैं। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एक बयान आया है, आप ही के पार्टी के विधायक हैं डिहरी से, फतेह बहादुर, वो ब्राह्मणों को लेकर के बयान दिए हैं और ब्राह्मणों के ऐसा दिए हैं कि उनका कर्मकांड कराना, ये कराना धर्म नहीं है, वो मतलब पैसे के लिए सब वो करते हैं। ये क्या ऐसा बयान देना उचित है? देखिए उनकी तो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन हमेशा इस व्यवस्था पे उंगली उठाते रहा है लोग, क्योंकि इस व्यवस्था में जात व्यवस्था है और जिस जात से वो आते होंगे तो कहीं न कहीं उनको इस व्यवस्था पे ठेस पहुंची होगी। अम्बेडकर जी भी चर्चा करते हैं कि भाई हमारे साथ भी जो है, जो जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में है या सनातन धर्म में है, उसके चलते हम लोग को बहुत झेलना पड़ा। तो वो उस जो झेले होंगे या इस व्यवस्था को जो नहीं मानते होंगे या उनके ऊपर कुछ ऐसी घटना घटी हो, इसके चलते हमेशा लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उनके बयान है, अब वो अपना बयान विधायक है, स्वतंत्र है, कोई पार्टी का बयान था नहीं, तो बोले हैं आप अपने मन लोग की। अभी नियुक्ति पत्र बांटे हैं और तेजस्वी यादव कहे हैं कि हम लोग कलम देने वाले हैं, लोग तलवार देते हैं वोट लेकर के। आज भी शिक्षकों की मतलब उसने आ गया है, बीपीएससी अनाउंस कर दिया है। और एक चीज और है कि इधर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस बीपीएससी की जो शिक्षक की भर्ती हुई है इसमें धांधली हुआ है। क्या मानते हैं कि धांधली हुआ है? अब तो स्टूडेंट से पूछना चाहिए, आप लोग पत्रकार हैं, कि धांधली हुआ है कि नहीं धांधली हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी जो नियुक्ति देश भर में कहीं नहीं हुई है और बिहार जैसे गरीब प्रांत में ये करके दिखाया है कि 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति इतने 2 महीने के अंदर में एग्जामिनेशन भी हुआ और सबका रिजल्ट भी आ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन लोग को पच नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे, तो वो तो फेल कर गए। अब दूसरा कोई दे रहा है तो वो कैसे उनको पचा पाएंगे? तो वो तो बदनाम करेंगे कि नहीं इसमें धांधली हुई है या इसमें बेईमानी हुई है। तो ये लोग विधवा विलाप करते रहेंगे, लेकिन सरकार ने ये करके दिखा दिया और दूसरी वैकेंसी भी अगली जो आज बची ही आ गई, आज ही घोषणा हो गई। वो भी कर दी और हमारे तेजस्वी जी का वादा भी था और कि हम जब आएंगे तो 10 लाख कम से कम नौकरी हम करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो उस तरफ सरकार जो है आगे बढ़ चुकी है। रोजगार के लिए क्या करें? नौकरियां तो ठीक है, हम अब फॉर्म निकाल रहे हैं, लोग भर रहे हैं, एग्जाम दे करके ले रहे हैं। रोजगार के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? और रोजगार के लिए बहुत सारे आप देखिए, नीतीश कुमार जी का जो सरकार का उद्यमी योजना है कि 10 लाख आप कोई भी काम के लिए आप ले सकते हैं, ये सब रोजगार के लिए है। लोग को ट्रेंड किया जा रहा है, लोग की लड़के से फार्म बढ़ रहे हैं, कई लोग सक्सेस कर गए हैं दूसरे स्टेटों में जो काम कर रहे थे, बिहार में आके आटा चक्की मशीन हो या अगरबत्ती की फैक्ट्री हो या नूडल्स की फैक्ट्री हो, सभी लोग पत्तल की फैक्ट्री हो, सभी लोग सरकार प्रोत्साहन कर ही रही है काम करने के लिए, रोजगार के लिए। चलिए एक और सवाल है, हम लोग विधानसभा से कर लेते हैं शाहपुर। अभी 9 सड़कें बन रही है, टेंडर हो चुका है उसका, मैं खबर भी दिखा चुका हूँ। हम लोग जिस शाहपुर में है यहीं से लोग बार बार पूछ कहते हैं कि एक बार पूछिए विधायक जी से, आप यहाँ से बनाही से चलिएगा, इसकी स्थिति अभी आप आ रहे हैं उधर से, क्या है आपको पता है? एक ये सड़क हो गई, एक चौरस्ता से मिसौली जो सड़क जाती है उस वो सड़क खराब है, उसकी लोग बात करते हैं। धमोल सड़क की बात करते हैं और एक पिपरा जगदीश में जो सड़क है उसकी बात करते हैं। इन चारों सड़कों का निर्माण कब होगा या टेंडर कब होगा? देखिए सड़क तो
शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़क है। मतलब 15 के बाद उसकी लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं घूम के। कुछ कुछ सड़कें स्थिति खराब है। जो चकरही वाली रोड की बात आप बता रहे हैं, ऑलरेडी 15 के बाद एक बार रोड बन चुकी है, लेकिन रोड रोड ग्रामीण सड़क है, उसमें पानी लग जाती है। बहुत सारे जगह जैसे सजौली है, चकरही है, जिसमें नाला नहीं रहने के कारण रोड पे पानी आ गया, जिसके चलते रोड जल्दी खराब हो जाती है। तो पहले भी मैं बताया हूँ कि प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में इसका चयनित हो चुका है। अखबार में भी इसका टेंडर आ चुका है, लगभग 10 करोड़ का। हाई कोर्ट में केस चला गया, कुछ ठेकेदार लोग जाके टेंडर के जो बिलो 10% है और अनलिमिटेड है, उस पर केस किए हुए हैं, पूरे बिहार भर का, फेज 3 का। जिस समय वो निर्णय आ जाएगा, इसका जो बाकी जो टेंडर प्रक्रिया पूरा करके काम लग जाएगा। अब धमवल सड़क में रैयती जमीन है, पिपरा जगदीश में रैयती जमीन है, तो रैयती जब तैयार होंगे कि हम जमीन देंगे रोड के लिए, तभी ना काम होगा। और जितने भी प्रश्न जो लोग उठाते हैं, वो सारे मैक्सिमम जो हमारे वोटर नहीं है, वो दिन रात उनका ये काम। अभी उस रोड में काम ईसरपुरा में नहीं लगा, तब लिखेंगे ईसरपुरा में जब काम लग जाएगा फिर दूसरे जगह का रोड का लिखने लगेंगे। कई सड़कें जो इस बार हम लोग पास कराए, जो आप दिखा रहे थे, जो 15-20 साल में बना ही नहीं है। कुड़ेसर का सड़क हो, गौडाड़ का सड़क हो, मनियारा विक्रमपुर का हो, और जब काम लगता है, जो हमारे वोटर नहीं है, वो इतना दुष्प्रचार करते। देखिए डीएम साहब ने करवा दिया, देखिए आरके सिंह ने करवा दिया। ये जो पूछते हैं ना, ये किसी के नहीं है। लेकिन हमारी जो जवाबदेही है रोड बनाने का, अभी हम लोग के पास समय है। सभी सड़क बारी बारी से काम होते रहता है। 100 से ज्यादा सड़कें हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या सभी का एक बार में काम हो सकता है? अभी 9-10 रोड का टेंडर हुआ, फिर अगला बार में 9-10 रोड का चयनित होगा, फिर सबका डीपीआर बन रहा है। इसी तरह रोड कहीं खराब होंगे, कभी बनेंगे, कभी खराब होंगे, होते रहेगा। कल मैं गया था कमरियाओं पंचायत के जादवपुर गांव में, और वहां पे लोगों की समस्या है कि पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। बहुत ऐसे घर हैं कि जिनके घरों में चापाकल नहीं है, और वहां पे जो नल जल योजना के तहत जल मीनार बना हुआ था, वो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से खराब है। स्थिति बहुत ही खराब है। क्या वहां पर जो जल मीनार लगा हुआ है, फिर से एक बार पानी चालू होगा? देखिए, जल मीनार की जो समस्या मेरे पास आती है, तो हम सीधे विभाग को कहते हैं। हम वो भी देख रहे थे, हम सुन रहे थे आपकी बात। वो साफ साफ कर रहे हैं कि राम मंटू तिवारी तो कम से कम आते भी हाँ हाँ, ये कहते हैं। वहाँ रैयती की जमीन, आपको शुरू से बोल रहा है। अभी दामोदरपुर में जाइएगा, जो दलित बस्ती में काम हो रहा है, वहाँ भी यही समस्या थी। लेकिन बिहार सरकार के नक्शा में वो मतलब ये रोड था, इसी के चलते काम हो पा रहा है। कल वहाँ की जमीन देंगे लोग, परसों हम काम दे देंगे वहाँ। इस तरह कहीं कहीं समस्या वो है। पानी नहीं मिल रहा है। पानी के समस्या को जैसे ही आपका हम देख रहे हैं, वैसे ही हम अधिकारियों से बात किए हैं कि वो व्यवस्था कराने के लिए, वो कुछ ही दिन में वहाँ पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। आप मझौली गांव का भी आप दिखा रहे हो। हाँ, रोड दिखा रहा था। वहाँ कुछ समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बोल दिए कि मुनी देवी जब से आ रही तब से रोड नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही लोग से हम बताते हैं कितने झूठे लोग होते हैं। वो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, काफी लंबा है। जब चुनाव नजदीक आया तो 2 गांव, फिलगी गांव और वो गांव, क्योंकि सड़क काफी खराब थी, दोनों गांव में विधायक निधि से हम आधा आधा रोड कंप्लीट करा चुके हैं। तो उन्होंने नहीं कहा कि आधा रोड विधायक जी कंप्लीट करा दिए, वो कहे कि एकदम बना ही नहीं। सड़क से जो छुट्टी हुई मेरे योजना में है, अगर सरकार बना देती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव का जो अंतिम जो पैसा आएगा, अंतिम जो फंड रहेगा, उसमें हम उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन कम से कम लोग को तो बोलना, सच तो बोलना चाहिए कि ये आधा जो सड़क है वो विधायक जी का बनवाया है, आधा नहीं, वो सच नहीं बोलते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे समर्थक है वो उतना तगादा नहीं करते हैं। जो हमारे समर्थक नहीं है वो सच को छिपाते हुए अपना बात करते हैं। और यहाँ विधायक जी का भी और पूर्व विधायक और चाचा भतीजे का पूरे विधानसभा में एक ही रोड का तगादा रहेगा, दामोदरपुर जमैनिया। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको कोई मतलब नहीं, जबकि एक बार बन चुकी है। उसका एस्टिमेट सभी रोडों का बन के जा रहा है, आने वाले समय में सभी। क्या उस रोड का डीपीआर तैयार हो रहा है या क्या सर्वे हो रहा है? सभी हो रहा। हम तो बोले प्रधानमंत्री श्रेणी 3 में छूट गया वो। अगला बार बिहार सरकार की योजना है कि बढ़िया सड़क बनाना है, उसका डीपीआर बन के जा रहा है। और हम लोग का खुद हेडेक रहता है ना, खुद सर पे दबाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके।
हम सभी लोगों को बोलते हैं, हर काम हर गांव में, आपको पहले बताया, धीरे धीरे मेरा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहां काम हम 8 सालों में नहीं किए हैं, विधायक निधि से नहीं किए हैं, वहां धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग का प्लानिंग यही है कि हर गांव लगभग हम पहुंचा दें। और सड़क के मामले में निश्चिंत है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से जाके आप तुलना कीजिए, मैं तुलना कर चुका हूँ, सही है। शाहपुर नंबर 1 पे आएगा। ये आप मान के चलिए विशाख, क्योंकि हम अगल बगल जाते हैं और अपना इलाका आते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। चकरी वाला रोड का टेंडर हो चुका है, लिटिगेशन के चलते हाई कोर्ट में केस है। जिस दिन उसका क्लियर होगा उस दिन टेंडर होगा, उसमें काम लग जाएगा। एक आखिरी सवाल, आप भी कहते रहते हैं कि आप देख लीजिए उनके कार्यकाल में जितने भी पुल बने हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, जितने भी हैं। अब कर्जा का कहते हैं, फिरोजवालिया कहते हैं, महुआर कहते हैं। आज ही दैनिक भास्कर लिखा है कि महुआर का जो पुल है वो किसी काम का नहीं है। आप जैसे ही पुल से नीचे उतरते हैं वहां पे सड़क नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं जाती है, कोई चलने नहीं जाता है। वो गर्मी के दिन में सोने के काम आता है, जो आसपास के लोग हैं वो जाते हैं पुल पे सोने जाते हैं। अगर वहां पे सड़क बन जाए तो वहां से आने जाने के लिए कोइलवर और बक्सर वहां पे अगर बन जाए तो समझिए कि आने जाने का रास्ता हो जाएगा। क्या वहां पे काम करिएगा, या फिर जो आप आरोप लगाते थे कि नहीं वो पुल किसी काम का नहीं बना है, सही में वहां पर वो पुल किसी काम का नहीं बना है? देखिए, तो पत्रकार ने खुद लिखा, मेरे कहने पे तो लिखा नहीं। वो पत्रकार महोदय खुद देखे तब वो लिखे। उस पार तो बरहमपुर में पड़ता है जो पुल बना है, बेसिकली वो शाहपुर में नहीं, वो नैनी जोर मौजा में है और उस तरफ बरहमपुर क्षेत्र आता है, तो वो हम बना नहीं पाएंगे। हम शुरू से कह रहे हैं कि जो अभी ईसरपुरा में पुल पास हुआ, अभी जो जिसका टेंडर निविदा भी निकल चुका है, तो वो जो उज्ज्वलिया में पुल बना है उससे बेहतर ईसरपुरा में बनाना चाहिए था। तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता। महुआर उनका रिश्तेदारी का गांव रहा है, ससुराल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है काम करना। लेकिन अगर पुल सही जगह बनाए रहते तो मेरे पे भार कम आता। आज हम ईसरपुरा नहीं बना के दूसरी जगह, अगर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पुल की जरूरत पड़ती वहां हम बनाते। तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए था कि धमोल में क्यों नहीं पुल बना, या ईसरपुरा में क्यों नहीं पुल बना, या और भी जरूरतें कल्याणपुर के पास क्यों नहीं पुल बना। तो उस समय तो मुख्यमंत्री सेतु योजना थी, जहां मन चाहे वहां पुल बन सकता था। तो वो उज्ज्वलिया बनाए, महुआर बनाए, कर्जा बनाए, बरिसवन बनाए, जो इसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन भविष्य में कर्जा पुल का और बरिसवन का हम लोग योजना बना रहे हैं कि किसी तरह सड़क से जुड़ जाए। निवेदन समिति में भी हम लिख के दिए हैं कर्जा पुल के बारे में, इसको चमरपुर वाले रोड में जोड़ा जाए और चमरपुर वाले को धमोल में किसी तरह जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पे 2 साल अभी बचा हुआ है और अगला जो पारी मेरा होगा, तीसरा जो पारी होगा, हाँ, अगला तीसरा में मेरे फिक्स है, फिक्स है। उसमें कोई शक है ही नहीं। अगला जो तीसरा पारी होगा उसमें हम लोग के पास काम बहुत कम बच जाएगा और लगभग काम हम लोग हर गांव में मतलब पहुंचा देंगे और बहुत काम आने वाले कोई भी पीढ़ी कोई भी आए उनके लिए काम कम रहेगा। 6 तारीख से सत्र चलने वाला है। शाहपुर विधानसभा की कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो आप विधानसभा में उठाने वाले हैं? देखिए, 6 दिन का प्रश्न में हम लोग बहुत सारी समस्या नहीं उठा पाते। मैक्सिमम जो हम लोग की समस्या है वो जो गर्मी में चलती है, 1 महीना 20 दिन 22 दिन, उसी समय हम लोग का मैक्सिमम समस्या उठता है। इसमें हम लोग का रहता है कि ये प्रश्न एक ही प्रश्न एक विभाग का डाल सकते हैं, 2 तो जो आपदा वाला पैसा गरीबों का जो नहीं मिला है वो प्रश्न मेरा रहता है कि उनका पैसा क्यों नहीं मिला। बाकी काम का फंसा हुआ या काम नया का वो हम लोग जो लंबा सत्र चलता है उसी में हम लोग बात उठाते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे और यहाँ पर जो महुआर पुल खास करके आज ही मैं पढ़ा था कि दैनिक भास्कर में लिखा हुआ था कि वो किसी काम का नहीं बना है, आप वहां पर जाकर देखिएगा। मैं जाकर देखने भी वाला हूँ कि वो पुल की स्थिति क्या है। उस पार जाइएगा तो सड़क नहीं है, उस पार जाइएगा तो बधारी है, खेत है, वो जाता है खेती करने से। बहुत सारे सवाल थे, उसका सारे सवालों का ये जवाब दिए और एक बहुत बड़ी बात बोले हैं कि ये दूसरी पारी है, आप इंतजार करिएगा 2025 में तीसरी पारी हमारी ही होगी। देखते हैं 2025 में तीसरी पारी किसकी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।